हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन मास्टर जी। मैं हूं गौतम सिंह। मैं आप लोग का मैथ्स का कंप्लीट कोर्स कराने जा रहा हूं। कंप्लीट कोर्स में पहला चैप्टर नंबर सिस्टम का हमने पहला क्लास में हम लोगों ने देख चुका है कि रेशनल नंबर क्या होता है कि एक्सप्रेस एज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल और रिपीटिंग डेसिमल, यानी टर्मिनेटिंग के मतलब कुछ डेसिमल पॉइंट के बाद वो इंड हो जाता है, या तो रिपीट या तो कुछ डिजिट टू पेयर ऑफ 2 डिजिट 3 डिजिट रिपीट होने लगता है यार, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग। देन टर्मिनेटिंग, हाउ टू फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर, ये सारा क्वेश्चन हम लोगों ने पिछले क्लास में कर चुका है। तो आज क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे इरेशनल नंबर से। तो इरेशनल क्या होता है कि जो तो ना ही तो एक कुछ पॉइंट के बाद रिपीट होगा, टर्मिनेट होगा नहीं, डेसिमल पॉइंट के बाद एंड नहीं होगा, ना ही कोई डिजिट रिपीट होगा। एग्जांपल जैसे अगर हम लोग देखें तो 1 4 2 3 5 6 8 9 3 कुछ भी, तो ना ही तो इंड हो रहा है ये, ना ही इसका कोई भी डिजिट रिपीट हो रहा है। और भी पहला केस ये है इरेशनल का। दूसरा केस हम लोग के पास क्या है कि रूट एम, यहाँ पे m इज अ इरेशनल नंबर व्हेन जब m इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड m is not a perfect square। तीसरा कंडीशन में एक और भी कंडीशन कह सकते हैं कि m का क्यूब रूट तब भी ये के इरेशनल नंबर होगा। ये इरेशनल नंबर होगा कब, जब m इज ऑल्सो अ पॉजिटिव इंटीजर और एंड क्या हो जाएगा, m इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। ओके, इसका एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं क्या, तो √5 √3 ये सारा मेरा क्या है, इरेशनल नंबर है। यहां भी देख सकते हैं इसी तरह एग्जांपल हम लोग √5, तो क्या है ना, ये एक परफेक्ट क्यूब है। किसी भी चीज को ले लेते हैं 14। ओके, तो क्या हो जाएगा, ये इरेशनल नंबर है। अब अगर हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल की बात करें, प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर, ओके, तो व्हाट ऑफ इरेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर satisfy the associative distributive and commutative law for addition and multiplication। पहला कंडीशन है कि पहला अगर हम लोग इरेशनल नंबर क्या है कि एसोसिएटिव डिस्ट्रीब्यूटिव और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लॉ को सेटिस्फाई करता है। कैसे, तो हम लोग को एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव कम्यूटेटिव सारा लॉ पता होगा। ये एसोसिएटिव में क्या होता है कि अगर हम लोग ऑपरेट करते हैं ऐसे, तो ये किसके लिए, दोनों के लिए एप्लीकेबल है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए। सपोज इरेशनल नंबर ए कोई इरेशनल है, बी कोई इरेशनल, ए बी सी तीनों कोई इरेशनल नंबर हम लोग सपोज किए हैं, तो अगर यहाँ पे इसको अगर हम लोग ऐसे ऑपरेट करेंगे तो हम लोग का क्या ये, तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी किसके लिए, एडिशन के लिए। सेम ये चीज हम लोग का मल्टीप्लिकेशन के लिए भी हो सकता है, ए बी सी, इसी तरह इधर से भी या तो ए बी सी एसोसिएटिव। अगर हम लोग कम्यूटेटिव के लिए बोले, कम्यूटेटिव के लिए तो कम्यूट मीन्स होता है मूव अराउंड। ए स्टार बी से क्या हो जाएगा, बी स्टार ए। यानी हम लोग अगर एडिशन के लिए देखें, एडिशन के लिए तो ए प्लस बी, बी प्लस ए, तो अगर वैल्यू इक्वल देता है तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। दूसरा अगर मल्टीप्लिकेशन के लिए देखें तो a इंटू बी, बी इंटू ए भी वैल्यू एक ही देता है।
तो कम्युटेटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज फॉर डिस्ट्रीब्यूटिव यानी ए बी स्टार सी, तो ए बी स्टार ए सी। अगर ए बी प्लस बीच में है तो क्या हो जाएगा, ए बी इसके साथ भी और ये ए सी, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया। ओके, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ये हो गया। सेकेंड प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, इरेशनल नंबर का सम ऑफ इरेशनल नंबर, सम ऑफ टू irrational numbers need not be irrational number। यानी दो सम ऑफ क्या इरेशनल नंबर का वो इरेशनल नंबर, ऐसा नहीं है कि वो इरेशनल ही नीड नॉट बी इरेशनल नंबर। अगर एक देखें एग्जांपल में तो क्या 2 + √3 ये क्या है, एक इरेशनल वैल्यू है, इरेशनल वैल्यू। अगर इसके साथ हम लोग 2 - √3 ये भी एक इरेशनल वैल्यू है। ठीक, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग के पास 2 + √3 2 - √3, ये प्लस माइनस खत्म 4। तो ये क्या है, एक रेशनल नंबर है हम लोग का। सेकेंड हम लोग इसी में ऐसे ही देखेंगे, डिफरेंस ऑफ टू इरेशनल नंबर नीड नॉट बी इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। इसमें भी वैसे ही देखते हैं। एग्जाम्पल अगर इसका कुछ लेते हैं तो क्या 5 + √3 -6 + √3। ओके, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 + √3, ये माइनस इधर ब्रैकेट के बाहर है तो -6 - √3 प्लस माइनस ये खत्म -1। ये क्या होगा, एक रेशनल नंबर है। ये भी इरेशनल नंबर नहीं हुआ, डिड नॉट बी इरेशनल नंबर। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर नीड नॉट बी इरेशनल नंबर है। अगर इसका एग्जांपल देखें तो क्या हो जाएगा, जैसे 6 √3 ये क्या है, इरेशनल है। इसको हम लोग 8 √3 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो दो इरेशनल का प्रोडक्ट इरेशनल नहीं हो रहा है, क्या हो जाएगा 6 × 8 48 √3 × √3, तो ये √3 × 3 पेयर में से एक बाहर आ जाएगा। ठीक, 24 12 और 144, तो क्या है हम लोग एक रेशनल नंबर है, नॉट बी। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे कि कोसेंट ऑफ टू इरेशनल नंबर नीड नॉट बी, सेम वही पैटर्न। यहां भी इरेशनल नहीं होगा। अगर हम लोग डिवाइड करते हैं, ये 2 √3 और ये एक इरेशनल नंबर है और ये एक √3, तो रूट से √3 कट जाएगा, बचा क्या। यानी हम लोग कह सकते हैं दूसरा प्रॉपर्टी में कि सम ऑफ टू इरेशनल नंबर नीड नॉट बी है इरेशनल नंबर, डिफरेंस भी इरेशनल नहीं होगा, प्रोडक्ट भी नहीं होगा, क्वोशिएंट भी नहीं होगा। थर्ड हम लोग का क्या है कि सम, थर्ड का फर्स्ट अगर बोले तो सम ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा, इरेशनल नंबर होगा। ठीक, सिमिलरली बस ध्यान रखना है डिफरेंस ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक, प्रोडक्ट भी बोले अगर हम रेशनल नंबर का, एक रेशनल है दूसरा इरेशनल है, तो हम लोग को क्या मिलेगा, इरेशनल वैल्यू भी मिलेगा। ठीक, चौथा भी अगर हम लोग क्वोशिएंट भी देखें, अगर एक रेशनल है दूसरा इरेशनल है तो हम लोग को क्या मिलेगा, फाइनल वैल्यू। अगर हम चारों का एक एक एग्जांपल लेके देखें तो सम, सपोज ये 2 रेशनल है और प्लस √3, तो हम लोग का फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 + √3। ये क्या है, इरेशनल नंबर। ओके, डिफरेंस भी अगर देखें 5 + 5 - √3,
ये एक रेशनल नंबर, ये एक इरेशनल नंबर है, माइनस किए तो क्या आ जाएगा 10 माइनस रूट 3। ओके, 5 इंटू 5 माइनस रूट 3, इसके साथ अगर इसको इंटू करते हैं तो हम लोग ये भी इरेशनल वैल्यू देगा 25 माइनस 5 रूट 3 इरेशनल वैल्यू। डिवाइड करते हैं अगर रेशनल को इरेशनल से, तब भी हम लोग को क्या मिलेगा, एक इरेशनल वैल्यू ही मिलेगा। यानी ये तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल इरेशनल का आप आसानी से समझ गए होंगे। तो हमने कुछ क्वेश्चन लिया है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड टू रेशनल नंबर बिटवीन टू इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर मेरे पास क्या है, √2 एंड √3। तो फर्स्ट का सॉल्यूशन हमारे पास क्या है, वी हैव √2 एंड √3। √2 का क्या वैल्यू होता है बताओ, 1.414236। ओके, और इसका होता है 1.7320500807, ऐसे चलते जाता है, इनफाइनाइट वैल्यू तक चलते जाता है। तो हमें क्या कहा जा रहा है, क्या, फाइंड टू रेशनल नंबर बिटवीन दीज टू इरेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर पता होगा, रेशनल नंबर क्या, अगर रेशनल नंबर का क्या होता है कि वो टर्मिनेट होता है या तो रिपीट होता है उसका डेसिमल वैल्यू। तो यानी हम लोग इसके बीच या तो इसके बीच दो रिपीटिंग वैल्यू ले लें या टर्मिनेटिंग वैल्यू ले लें, तो वही मेरा रेशनल नंबर हो जाएगा। नाउ टू रेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3 इज, कोई भी दो ले लेते हैं। सपोज हमने ले लिया 1.423, स्टॉप कर दिए, एंड 1.568, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। तो सबसे पहले इसको हम लोग डेसिमल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये रेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर या तो टर्मिनेट, डिवाइड करने के बाद डेसिमल एक्सप्रेशन क्या होता है, या तो डेसिमल के बाद कुछ डिजिट के बाद वो स्टॉप हो जाता है या तो रिपीट करते रहता है। सबसे पहले ये देखते हैं मेरा टर्मिनेटिंग है या रिपीटिंग डेसिमल है। तो 5/7 है, 5/7 में अगर हम 7 से 5 डिवाइड करते हैं नहीं जाएगा 0, 49 7 7 या 49 1 0 1 7 3 0 7 4 जा 28 2 0 7 2 जा 14 6 0 7 8 जा 56 4 0 7 5 जा 35 5 0। यानी यहाँ के बाद मेरा फिर से 7 आना स्टार्ट हो गया, 5 आ गया है, तो यानी ये यहाँ से यहाँ तक रिपीट होगा। तो मेरा वैल्यू क्या आ गया, 0714285 का रिपीटिंग, ओके, डेसिमल एक्सप्रेशन। उसी तरह हम लोग इसको भी देख लेंगे। सेकंड है 9/11, तो हम लोग 11 से 9 को डिवाइड करेंगे नहीं जाएगा 0, 11 8 जा 88 2 0 11 1 9 0। ये तो यहीं पे रिपीट होना शुरू हो गया, यानी ये क्या हो गया, फिर से मेरा ऐसे ही आते जाएगा 8 1 आते जाएगा, तो 0.81 डेसिमल। अब हमको 7141 इसके बीच इरेशनल नंबर निकालना है, या नहीं, ना ही उसको एड करना है ना ही रिपीट करना है। हेंस हम लोग का क्या हो जाएगा, हेंस हम लोग लिख देंगे, हेंस इरेशनल नंबर बिटवीन 0.714285 का रिपीटिंग के बीच एंड 0.81 के बीच, क्या हम लोग कुछ भी 3 नंबर कोई भी लेना है। फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर है, तो 0.71236589 ऐसे ही कुछ ले लिए, जैसे 7238, फिर से कोई ले लिया अलग अलग डिजिट, एक और ले लिए 73836492, ऐसे ले लिए। तो ये 3 मेरा क्या इरेशनल आंसर हो गया। ठीक, इस तरह का आपका जो भी क्वेश्चन है और सारे बहुत आसानी से बन जाएगा। बस एक इसी पैटर्न में आपको फॉलो करना और बनाना, बहुत इजीली बनते जाएगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है रियल नंबर। रियल नंबर, तो रियल नंबर क्या होता है, ए नंबर whose square is a non-negative number, a number whose square is a non-negative
नेगेटिव नंबर। ओके, एग्जाम्पल अगर देखें तो 2√3 ये क्या है, एक नंबर है जिसका स्क्वायर नॉन निगेटिव होना चाहिए। अगर निगेटिव में आ जाता है तो अगर इसका हम लोग स्क्वायर करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 और √3 का स्क्वायर क्या होता है 3 यानी 12। तो ये एक क्या था, रियल नंबर था। तो रियल नंबर का कुछ प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर का प्रॉपर्टीज। ओके, एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर। ओके, मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर। ठीक है, पहला है क्लोजर प्रॉपर्टी। ओके, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ओके, उसका एडिशन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, existence of additive identity, existence of multiplicative inverse। ओके, तो एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है कि अगर तो सम ऑफ टू रियल नंबर इज ऑलवेज अ रियल नंबर। ठीक है, और यहां पे क्या हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, प्रोडक्ट ऑफ टू रियल नंबर इज ऑलवेज रियल नंबर। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या, जो कम्यूट अराउंड, एक दूसरे से मूव करके फिर से अगर सम वैल्यू देता है, तो अगर एक रियल नंबर का सम इधर से और इधर अगर इक्वल है तो क्या कहलाएगा, एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन के लिए हो जाएगा, अगर मल्टीप्लाई से करें दोनों अगर वैल्यू सेम देता है फॉर ऑल रियल नंबर ए एंड बी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है तो पता है, फॉर एडिशन मल्टीप्लीकेशन में क्या हो जाता है, जस्ट मल्टीप्लाई हो जाता है। एग्जाम्पल लेके रियल नंबर लेके आप आसानी से चेक कर सकते हैं इस चीज को। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी फॉर रियल नंबर। एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, ऐसा आइडेंटिटी ऐड करें जो रियल नंबर में कोई फर्क ना पड़े। तो जीरो को ऐड कर देंगे, जीरो इज एडिटिव आइडेंटिटी और इसमें मल्टीप्लिकेशन में होता नहीं है। ओके, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो एडिशन में तो यहां होगा नहीं, क्या हो जाएगा एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ओके, तो क्या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं, आइडेंटिटी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। okay? तो ये प्रॉपर्टीज जानना आपको बहुत जरूरी है, जिसका हम लोग एक एक करके जो बहुत सारा प्रॉब्लम है, क्वेश्चंस है, और आसानी से बनते जाएगा। बस प्रॉपर्टी को ध्यान में रखना है क्या, कि सम ऑफ टू रियल नंबर ऑलवेज रियल होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू रियल नंबर इज ऑलवेज रियल नंबर गिवन क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, एक्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, एक्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ओके, अब इसमें से हम लोग कुछ, जैसे अगर हम लोग देखें कुछ प्रॉपर्टीज, तो क्या होता है, ये रियल नंबर अगर रूट अंडर के अंदर ये रियल है तो ये आसानी से ऐसे भी कम्यूट हो जाता है, होता है कि नहीं, ऐसे कम्यूट हो जाता है, जानते होंगे।
दूसरा एक ऐसे होता है a बाय बी अगर होल के साथ रूट है तो क्या हो जाएगा, रूट a बाय रूट b, ठीक। फॉर ऑल रियल नंबर a एंड b, या फॉर ऑल इंटीजर रियल नंबर a एंड b, ठीक। तो हमने रियल नंबर का कुछ क्वेश्चन लिया है। पहला क्वेश्चन है कि इसे एडिशन करना है, एडिशन ऑफ दिस क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है सिंप्लीफाई करना है, मल्टीप्लाई डिवाइड। तो एडिशन को लिखते हैं, बहुत सिंपल तरीका से बस करें, ध्यान रखना है कि करना क्या है। तो एडिशन में जिसके पास जो रियल नंबर है बस रूट थ्री के साथ ऐड होता है, जैसे रूट 3 माइनस 5 रूट 2 प्लस रूट 3 है प्लस 2 रूट 2। तो बस रूट थ्री यहाँ पे है, एक जगह ले आते हैं उसको, 2 रूट 3 प्लस रूट 3 माइनस 5 रूट 2, यहाँ भी रूट 2 है, 2 रूट 2, ओके। अब यहाँ पे रूट थ्री यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक। यहाँ पे 2 कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा, रूट 3 यहाँ पे अगर हम लोग रूट 3 को कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस 1। यहाँ पे रूट 2 यहाँ भी है, ओके। तो यहाँ अगर हम लोग रूट 2 को कॉमन ले लेते हैं, ठीक, तो यहाँ पे 5 अंदर, और साइन देखिए हमने माइनस को बाहर रख लिया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2, ठीक। इस चीज को ध्यान देना है कि साइन यहाँ पे अगर हम लोग माइनस करते हैं, वैसे भी जब इसको हम लोग ब्रेक करेंगे तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे माइनस हो गया। अब क्या हो जाएगा, 2 प्लस 1 3 हो गया, बाहर निकाल दिया उसको, और ये रूट 3 रह गया, माइनस का माइनस रूट 2 रह गया, और इसके साथ 5 में से 2 चला गया तो 3 यानी 3, यहाँ पे अगर हम लोग ये 3 कॉमन हो जाएगा तो रूट 3 माइनस रूट 3, ये 3 यहाँ भी है यानी फाइनल आंसर मेरा ये हो गया, ठीक। इसी तरह हम लोग एक सेकंड क्वेश्चन हम लोग सिंप्लीफाई करना है, तो रूट 72 है प्लस रूट 800 है, ओके, माइनस रूट 18 है। तो रूट में पता होगा कि पेयर में जब नंबर रहता है तभी वो बाहर आता है, तो इसको हम लोग सिंपलेस्ट में छोटा करने का कोशिश करते हैं, ठीक। इसको छोटा करने का कोशिश करते हैं, जितना छोटा से छोटा होता है। तो देखते हैं ये क्या हो जाएगा, हम लोग का क्या हो जाएगा, 8 इंटू 9, ओके, और ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 10 इंटू 10, 2 इंटू 2 इंटू 8, 10 इंटू 100 माइनस 3 इंटू 3 इंटू 2, ओके। अब यार 9 में से 1 3 बाहर, या तो एक स्टेप और इसमें करते हैं, क्या, 2 इंटू 2 इंटू 2, और ये 3 इंटू 3 प्लस यहाँ पे हम लोग का 2 इंटू 2 इंटू 2 10 इंटू 10 माइनस 3 इंटू 3 इंटू 2। तो ध्यान देना है यहाँ पे कि पेयर में बाहर आता है, तो 2 पेयर में से बाहर आएगा, ठीक। तो देखिए 2 का पेयर में से एक बाहर, यहाँ पे 3 बाहर, अंदर क्या रह गया, 2 रह गया। यहाँ पे भी सेम उसी तरह 2 और 10 बाहर, एक 2 रूट 2 अंदर रह गया। यहाँ पे सेम 3 बाहर, यहाँ पे रूट 2, हर जगह पे रूट 2 आ गया। ये क्या हो जाएगा, 6 रूट 2, ये 20 रूट 2, ये -3 रूट 2, हर जगह रूट 2 आ गया। रूट 2 हम लोग कॉमन ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, 6 प्लस 20 -3, ओके। 26 में से 3 चला गया, 23, यानी हम लोग का फाइनल आंसर क्या हो गया, 23 रूट 2। तो इस तरह क्वेश्चन आपका जो भी सिंप्लीफाई करना है तो आपको इसी तरीका का पैटर्न फॉलो करना, एकदम आसानी से बनते जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है मल्टीप्लाई करना है। थर्ड क्वेश्चन को 6 रूट 15 है, बाय यानी इंटू कर देते हैं 4 रूट 3। तो सबसे पहले इससे हम देखते हैं कि और जैसे प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं इसका, तो छोटा से छोटा क्या हो जाएगा, ये 3 इंटू 5 है, ठीक, और ये 4 रूट 3। तो हम पहले बताएं आपको क्या कि अगर ऐसे होता है रूट a इंटू बी, तो रूट a रूट b हो जाता है, ठीक।
तो यानी यहाँ पे क्या 6√3 और √5 आसानी से लिख सकते हैं 4√3। हर जगह इंटू है, सब इंटू है, तो √3 इंटू √3। ध्यान में √a इंटू √a होता है तो वैल्यू होता है a, ठीक। तो यानी √3 इंटू √3 3 हो गया, ठीक, इंटू 6 है, इंटू 4 है, लास्ट में बच गया है √5। तो हमारे पास क्या हो गया, क्या यहाँ पे देखिए 6 इंटू 4 24 इंटू 3 72 √5, ये आंसर हो गया, ठीक। यहाँ पे हम लोग का उसी तरह एक क्वेश्चन है, उसी तरह यहाँ पे एक क्वेश्चन है। तो क्या हम लोग का फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। फोर्थ क्वेश्चन हम लोग का जो है क्या है, 12√15 बाय, यानी डिवाइड करना है 4√3। तो हम लोग सेम उसको 15 को लिख सकते हैं 5 इंटू 3 बाय 4√3। हम लोग 12 बाहर कर सकते हैं इसको आसानी से, इसी पैटर्न को यूज करके 4√3। तो √3 यहाँ भी है, √3 यहाँ भी है, तो ये आसानी से कट गया, 4 से 3 टाइम्स कट गया, मेरा 3√5 आंसर हो गया, ठीक। तो आप इस तरह का क्वेश्चन रियल नंबर का और बहुत सारे प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैंने जो क्वेश्चन था आज पैटर्न के आधार पर बनाया, तो आप इसी तरीका का फॉलो करते रहें और आगे नेक्स्ट वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। चलिए, थैंक यू।